हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के गणित के इस नई क्लास में आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। क्लास जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन या फिर प्रैक्टिस सेशन है ये। तो कुछ पहले चैप्टर के वैसे एक वीडियो हो चुकी है हमारी, अच्छे सवाल वहाँ पे यूक्लिड के करा चुका हूँ मैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, और अब उसी चैप्टर से मैं और अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। आज की क्लास में हम और भी बेहतर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है, पहला सवाल है, कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल है, बेहतरीन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको मैंने उठाया है। और ज़्यादा फैशन वगैरह पे ध्यान मत देना। कभी कमेंट आ गए कि सर केजरीवाल जी की तरह अभी मफलर लगा के आ गए, ठंडी बहुत है यहाँ पे, मैं रात को वीडियो कर रहा हूँ तो सर्दी बहुत है और जान है तो जहान है, आप सभी को पता है। तो कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, यानी कि एक धनात्मक पूर्णांक p है। धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 है, पॉजिटिव नंबर के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यानी p, अगर p एक धनात्मक पूर्णांक है तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा जहाँ पे कि वो पूर्णांक हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक बन जाए। विषम 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 आपको पता है ना, विषम जो 2 से विभाजित ना हो। तो अगर ये धनात्मक पूर्णांक p है तो p में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आएगा, तो उसमें 2 4 6 जो आएंगे वो पक्का है कि विषम तो नहीं होगा हमेशा, तो ये गलत हो गया। p+1 भी हमेशा विषम नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो p बराबर एक धनात्मक पूर्णांक मैंने 3 लिया, धनात्मक पूर्णांक 3 लिया, उसमें एक जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 4, जो कि एक विषम संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2p, अगर मैंने सपोज करो p बराबर 3 लिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये भी विषम नहीं है। लेकिन 2p+1 एक ऐसा नंबर है कि p बराबर तुम कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लो, 2p+1 हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक मिलेगा। कैसे? p बराबर 1 रखोगे तो 2 1 करने 2 धन 1 3 मिल गया। p बराबर तुमने 2 रखा, p बराबर यहाँ पे 2 रखो तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, धन 1 2 दूनी 4 1 5 मिल गया। 3 रख दो, 3 दूनी 6 धन 1 बराबर कितना मिल गया? 7 मिल गया। विषम संख्या हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बेहतरीन सा, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखना। कहता है सह अभाज्य कौन है। कुछ ऑप्शंस दिए हमारे पास, एक ऑप्शन ये है, ये है, ये है, ये 4 ऑप्शन है। कहता है सह अभाज्य कौन है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य का मतलब अगर नहीं पता है अभी से, या फिर भूल गए हो, रिवाइज अभी से करा दे रहा हूँ। सह अभाज्य का मतलब 2 ऐसी संख्याएं जिनमें जो HCF है वो 1 हो, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिले वो कितने का मिले? 1 का मिले। कहने का मतलब कि जैसे 2 नंबर लो, 5 और 7, इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो ये सह अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने लिया 7 और 9, इसमें कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो ये कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। एक चीज कॉमन मिल जाएगा, 7 1 और 9 1 9, मतलब 1 कॉमन मिलेगा। इसमें से भी इन दोनों में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 कॉमन है, ठीक है। क्योंकि 5 को 1 गुणे 5 लिख सकते हो और 7 को 1 गुणे 7 लिख सकते हो। तो ऐसे ही हमसे कह रहा है इन चारों में से सब, ये पेपर में आया हुआ सवाल है और आपके पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से सहअभाज्य कौन सा बता पाएंगे आप? कौन सा होगा, आपको क्या लगता है? देखा जाए तो 14 और 35, ठीक से देखना, 14 को लिख सकते हो 2 सते 14 और 35 को लिख सकते हो 5 सते 35, 7 कॉमन मिल गया तो ये सहअभाज्य नहीं है। 18 और 25, 3 6 18, 5 5 25, गुणनखंड फटाफट करना सीख जाओ तब ये सवाल जल्दी होंगे। 3 6 18 और 5 5 25, ध्यान से देखना। 3 त्रिक 9 दूनी 18, इसको 3 गुणे 2 भी लिख सकते हो, यानी कि क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 18 और 25 कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। 31 और 93 में देख लो, ये 31 ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन 31 गुणे 3 कितना होता है? 93, तो 31 कॉमन मिल गया तो ये गलत हो जाएगा। और वैसे ही 32 और 62 में 2 कॉमन दिख रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सह अभाज्य मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय 1 के, तो यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिला, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सह अभाज्य आपका रिवाइज हो गया अगर पेपर में आता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है ऐसे, जो कि छोटा सा बस थोड़ा सा दिमाग लगाना सवाल बन जाएगा, ये भी आपका रिवाइज हो गया। एक क्वेश्चन और अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहता है
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कहता शांत दशमलव संख्या में व्यक्त होने वाली, अच्छा दशमलव संख्या दो तरह की हो सकती है, आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ इसलिए चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी चलेंगी भाई। शांत और अशांत दो तरह का आपने दशमलव पढ़ा होगा। शांत दशमलव मतलब कि जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ख़त्म हो जाए, और जैसे 1.25 ये शांत है, लेकिन 1.25 का बार लिख दिया ये अशांत है। जैसे 1.2 पे बार लिख दिया ये अशांत है, या फिर 1.2652 1 और डॉट 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 लिख दिया ये क्या है, अशांत है। मतलब जो कि आगे टर्मिनेट ना हो, ख़त्म ना हो, वो डिवीज़न आगे की तरफ बढ़ता ही चला जाए। तो हमें देखना शांत दशमलव। अब इनमें से शांत दशमलव कौन है, लेकिन आपको देखो नंबर इतने बड़े बड़े दिए गए हैं, 124/164, 131/30, इस तरह के बड़े बड़े नंबर भाग दे के नहीं बताना है। अगर डिवाइड करके बताना होगा तो बहुत टाइम लगेगा और हमें बताना भी नहीं है। हमें क्या करना है बेटा, शांत दशमलव बताना है, और वो भी कैसे बताना है आपको, बिना डिवीज़न किए ये शांत अशांत दशमलव पता कर सकते हो। कैसे, देखो शांत का मतलब, अगर जैसे तुमने ध्यान दिया होगा, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो, मान लो 1 2 8 2 4 कुछ भी ये नंबर है, इसमें तुम 10 से या फिर इस सेम नंबर में 1 2 8 2 4 इसमें तुम 100 से 1000 से भाग देते हो, तो तुम कहोगे सर भाग देना, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, भाग हो गया। 100 से भाग देना कहोगे 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, भाग हो गया। यानी कि ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, भाग यहाँ पे आसानी से हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। गारंटी हो जाता है कि 10 से 100 से 1000 से लाख से अगर भाग देंगे तो वो भाग पक्का है, बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगी। ईजिली आप कर पाते हो, 1 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव। कहते हो सर 3 अंक पे, अगर यही 12824 डिवाइड बाई 1000 होता तो क्या करते, कहते सर 3 अंक पे दशमलव लगा दो, 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लगा दिया, बोला सर हो गया, भाग खत्म, टर्मिनेट हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमें एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि जो हमारे नंबर है 10 100 या फिर 1000 या फिर लाख, इन नंबर्स से अगर भाग देते हैं तो भाग आसानी से हो जाती है और वो टर्मिनेट भी हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। तो यानी कि 10, अगर 10 को देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करें 10 को, तो 10 में कौन कौन से दो नंबर आते हैं गुणनखंड के रूप में, 2 बचे 10, 2 और 5। यानी कि अगर किसी भी संख्या के नीचे हर में 10 100 1000 जैसी चीज़ें हुई, यानी कि 2 बचे 10, और यही 10 में एक बार और 10 से गुणा कर दो तो 100 हो जाएगा, फिर से 2 गुणे 5 आ जाएगा। एक बार और 10 से गुणा कर दो तो 1000 हो जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5 आ जाएगा। फिर से 1000 के ऊपर 10,000 में जाओगे, फिर से 2 गुणे 5, यानी कि 2 5 2 5 2 5 का गुणनखंड होगा जब भी 10 100 1000 की बात करेंगे या उससे आगे की बात करेंगे। यानी कि 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के फॉर्म में अगर नीचे हर में किसी भी दी हुई भिन्न में नीचे हर में अगर 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n, यानी 2 की घाते 1 2 3 4 5 कुछ भी गुणे 5 की घाते 1 2 3 4 5 कुछ भी, ऐसे नंबर्स मिलेंगे तो पक्का है 10 100 1000 10,000 मिलेगा, और पक्का है कि वो भाग आसानी से हो जाएगी और टर्मिनेट भी हो जाएगी, शांत दशमलव देके जाएगी। इस बात की 110% गारंटी है। तो अब अगर हमें शांत दशमलव अपने 1 2 3 4 ऑप्शंस में से ढूंढना हो शांत दशमलव, तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो इनको सरलतम रूप में ले जाएंगे। पहले इनको किस में ले जाएंगे, सरलतम रूप में ले जाएंगे गुणनखंड करके, और उसके बाद चेक करेंगे कि हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड अगर दिख रहे हैं तो वो शांत दशमलव है। 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा कोई और गुणनखंड दिख रहा है तो पक्का है वो शांत दशमलव नहीं है। जैसे 124 का पहले गुणनखंड अगर किया जाए, इसको थोड़ा सा बोर्ड भर गया है, 1 सेकंड में क्लीन करता हूँ, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। देखिएगा मैंने क्या कहा था, शांत और अशांत दशमलव ढूंढने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। देखो शांत में लॉजिक को समझो, शांत का मतलब जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाए। मैंने क्या कहा था कि कोई भी नंबर है, जैसे 1 2 8 2 4 9 ऐसा एक नंबर है, इसको तुम 10 से डिवाइड करोगे या फिर इसी सेम नंबर को 100 से डिवाइड करोगे, जो कि मैं पहले पीछे बता चुका हूँ, तो पक्का है ये डिवीज़न आसानी से होता है और हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, हमेशा ये खत्म हो जाता है। 10 से भाग दोगे क्या होगा, कहोगे सर ये हट जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अगर 100 से भाग दोगे 2 अंक पे दशमलव, 1000 से दोगे 3 अंक पे, 1 लाख से दोगे 4 अंक पे। इस तरह की चीज़ें जब आएंगी तो यानी कि 10 को 100 को 1000 को अगर ये हर में आते हैं तो 110% भाग जो है वो टर्मिनेटिंग होगी, तुरंत शांत दशमलव वाली आपको भिन्न मिल जाएगी।
तो हमें अंश को भूल जाओ, हर को देखो, हर में होना चाहिए 10, यानी कि 2 पचे 10। अगर 100 की बात करें तो ये 10 गुणे 10 होता है ना, तो 2 पचे 10 गुणे 2 पचे 10, इस तरह की। यानी कि इसको तोड़ोगे तो 2 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 3 मिलेगा। यानी 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के फॉर्म में अगर हर मिल जाए तो वो शांत दशमलव है। बाकी अंश कुछ भी हो, हाँ एक बार प्रयत्न करना, कोशिश ये करना कि पहले उसको सरलतम रूप में ले जाओ, फिर चेक करो हर को। पहले उसको सरलतम रूप में ले जाओ, फिर हर को चेक करो कि हर में 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के जैसा कुछ है तो शांत है। अगर इसके अलावा ये नहीं है, कुछ और है, कोई भी एक आध एक्स्ट्रा नंबर आ गया तो वो शांत दशमलव नहीं है। देखना ध्यान से, इसको मैं करता हूँ, इसको करता हूँ। देखो यहाँ पे 164 मुझे हर में दिख रहा है, 164 दिखते ही मुझे एक बात तो पता लग गई कि पक्का है हर में 5 नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि हर में 5 आने के लिए पक्का है ये जो 164 को 5 से भाग दो, देखो कट रहा है, 5 3 15 1 16, 5 दूना 10, 4 बच गया, 5 से नहीं कटेगा, यानी इसके गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। यानी 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n में 5 के घाते n मुझे यहाँ नहीं मिलेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखो 5 छक्के 30 होता है ना, या इसको 5 गुणे 3 गुणे 2 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 3 15 दूना 30, गुणनखंड किया मैंने, 131 का तो गुणनखंड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये विभाज्य नहीं है। तो ये सरलतम रूप में भी है, और नीचे देखना 2 तो मिल गया, 5 तो मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा 3 भी मिला है, वो नहीं मिलना चाहिए। अगर 3 मिल गया तो पक्का ये शांत दशमलव नहीं है, अशांत होगा। अगर चलो इसको, इस पे आते हैं, पहले इसको देखो 462, इसको भी 5 से भाग दो, नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ भी हर में मुझे 5 मिलने वाला नहीं है, तो ये भी शांत दशमलव नहीं होगा। अब इसकी बात करें 625 की, देखो 2 2 7 बटे 625 क्या होता है भाई, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 5 के घाते 4 होता है। इसको लिख सकता हूँ मैं 5 के घाते 4, यानी कि हर में मुझे क्या मिल गया, 5 के घाते 4 मिल गया। अंश का गुणनखंड हो तो 7 2 9 9 2 11, गुणनखंड इसका हो भी नहीं पाएगा, इसको छोटा तोड़ भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर सरलतम रूप में ले जा पाते तो पहले ले जाते, ये तो जा ही नहीं रहा है। सीधा हर को चेक किया मैंने, ये 5 के घाते 4 आया, लेकिन हर में मुझे क्या चाहिए, 2 की घाते m गुणे 5 के घाते n चाहिए। 5 के घाते जो 4 है, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 227 बटे 5 के घाते 4 है ही, गुणे 2 के घाते अगर 0 लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या के घाते 0 बराबर 1 होता है। 2 के घाते 0 का मतलब 1, और 1 में 5 के घाते 4 से गुणा करोगे तो 5⁴ इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5⁴ ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5⁴ इंटू 2⁻0, और मैंने अभी क्या समझाया, 2m, कुछ भी हो 2 की पावर, चाहे m बराबर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, और गुणे 5n बराबर भी 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर ऐसा मिल जाए हर में तो वो शांत दशमलव होगा। और यहाँ पे 2m गुणे 5n हर में हमें मिल गया, इसलिए यह पक्का 110% एक शांत दशमलव होगा। तो बिना भाग दिए सवाल पूछता है आपसे कि बिना भाग दिए आप ऑप्शन देख के बताइए कि कौन सा शांत होगा, कौन सा अशांत होगा। तो ये तरीका है, हर में आपको 2m इंटू 5n ढूंढना है। इसके अलावा अगर कुछ और मिला, जैसे यहाँ 3 मिला था, शांत नहीं होगा। केवल यही मिला तो पक्का है वो भिन्न कैसी होगी, वो भिन्न हो जाएगी शांत दशमलव वाली। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, कुछ एक अच्छी बातें आपको सीखने को भी मिली होंगी। आप और भी ऐसे सवालों की प्रैक्टिस अपनी किताब से करते रहिए। और भी वीडियो अभी पहले चैप्टर के और भी अच्छे सवाल हैं जो आपको कराए जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना और थोड़ा शेयर कर दो वीडियो को फटाफट। मैक्सिमम लोगों में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे, थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन उतना अच्छा बनेगा और मुझे पढ़ाने में और मज़ा आएगा। ठीक है, और बाकी अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई जानने को भी मिली होंगी, और बाकी अगर आप पहले से आपका प्रिपेयर था तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया होगा। और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में छपेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।